हेलो बच्चों, संडे स्कूल की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं पास्टर इमैनुअल मैसी ज़ायन प्रिजन वर्शिप मिनिस्ट्री की तरफ से आप सभी छोटे बड़ों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। और इस संडे स्कूल में आज फिर हम कुछ गीतों को गाने वाले हैं, कहानियों को सुनने वाले हैं और हम जानते हैं कि परमेश्वर आज इस समय भी आप सभी को बहुत आशीष देगा। तो आइए हम प्रार्थना में चलते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते तमाम आशीषों के लिए। आज प्रभु इस समय जब संडे स्कूल को हम शुरू करने जा रहे हैं, चाहते प्रभु सुनने वाले हर छोटे बच्चों को और बड़ों को भी बहुत आशीष दे। प्रभु हमारी आराधना पर और प्रभु कहानी पर आप विराजमान हो, आपकी महिमा हो। और प्रभु हम चाहते इस पूरे संडे स्कूल के द्वारा बच्चों को तो आशीष मिले, बड़ों को आशीष मिले, पर साथ ही साथ आपको बड़ी महिमा मिले, क्योंकि प्रभु आप स्तुति महिमा के योग्य है, प्रशंसा के योग्य है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। एक गीत है जो हम गाएंगे और बहुत से लोगों को हो सकता ना आता हो, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में ये गीत बहुत चलता है और बच्चे लोगों को बड़ा पसंद है। और ये एक ऐसा गीत है जिसके अंदर दो दो कहानियां भी छिपी हुई हैं। पर हम जब इस गीत को गाएंगे तो जिनको नहीं आता है वो भी इस गीत को हमारे साथ सीख करके अपने घरों में गुनगुना सकते हैं, अकेले में गा सकते हैं और प्रभु की महिमा कर सकते हैं। और वो गीत है, मेरा यीशु मसीह जब इस दुनिया में था। यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और रोगियों को चंगा किया। मेरा यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और रोगियों को चंगा किया। जय जयकार, जय जयकार प्रभु के, जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार यीशु के, जय जयकार। थी 5,000 और चेले थे लाचार, उनको सूझा कोई उपाय। एक लड़का वहाँ आया, मछली 5 रोटी लाया, यीशु ने दिया सबको खिला। भीड़ थी 5,000, चेले थे बिल्कुल लाचार, उनको सूझा कोई उपाय। एक लड़का वहाँ आया, मछली 5 रोटी लाया, यीशु ने दिया सबको खिला। ओ जय जयकार, जय जयकार यीशु के, जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार यीशु के, जय जयकार। 4 दिन का बरमन आती उसमें से दुर्गंध, लोगों को ना था कोई विश्वास। यीशु ने पुकारा, लाजर बाहर निकल आ, यीशु ने दिया लाजर को जिला। 4 दिन का बरमन आती उसमें से दुर्गंध, लोगों को ना था कोई विश्वास। यीशु ने पुकारा, लाजर बाहर निकल आ, यीशु ने दिया लाजर को जिला। जय जयकार, जय जयकार यीशु के, जय जयकार, हो जय जयकार, जय जयकार यीशु के, जय जयकार।
मेरा यीशु मसीह जब इस दुनिया में था उसने अच्छे अच्छे काम किए, कभी भीड़ को खिलाए, कभी मुर्दों को जिलाए और रोगियों को चंगा किया। ओ जय जयकार यीशु की, जय जयकार, ओ जय जयकार यीशु के, जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार। तो बच्चों हम दूसरे गीत की ओर चलते हैं। ये गीत भी बहुत पहले बच्चे गाते होंगे और हो सकता है कि आपको आता हो, अगर नहीं आता तो आपके लिए ये नया गीत होगा। और ये गीत जब हम गाएंगे तो ये गीत हमें इस बात की शिक्षा देता है, हम प्रभु की तारीफ या उसकी प्रेज कब कब करें, सुबह करें, दोपहर करें, सूरज डूबने के बाद भी करें। आमीन। हम उससे प्यार कब कब करें, सुबह भी करें, दोपहर भी करें, सूरज डूबने के बाद भी करें। उसकी सेवा कब कब करें, हम सेम टाइम पे करते जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में साम 34 उसका फर्स्ट वर्स में लिखा हुआ है कि मैं हर समय प्रभु को धन्य कहा करूंगा। और मैं और आप भी इस गीत को जब गाते हैं तो इस बात को याद रखें, हमें हर समय प्रभु की तारीफ करनी है। प्रेज हिम, प्रेज हिम, प्रेज हिम इन द मॉर्निंग, praise him in the noon time, and praise him when the sun goes down. Amen. Hallelujah. Praise him, praise him, praise him in the morning, praise him in the noontime, praise him, praise him, praise him when the sun goes down. One more time. Oh, praise him, praise him, praise him in the morning, praise him in the noontime, praise him, praise him, praise him when the sun goes down. Love him, love him, love him, love him in the morning, love him in the noontime, love him, love him, love him when the sun goes down. Serve him, serve him, serve him in the morning, serve him in the noontime, serve him, serve him, serve him when the sun goes down. Praise him, praise him, praise him, praise him in the morning, praise him in the noontime, praise him, praise him, praise him when the sun goes down. Love him, love him, love him, love him in the morning, love him in the noontime, love him, love him, love him when the sun goes down. Serve him, serve him, serve him in the morning, serve him in the noontime, serve him, serve him, serve him when the sun goes down. Hallelujah. Amen. God bless you. Praise the Lord. तो बच्चों अब हम चलते हैं कहानी की तरफ, और अब वो मौका आ गया जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। और आपको याद होगा पिछली बार मैंने आपको अब्राहम की कहानी सुनाई थी, जिसने परमेश्वर से इतना प्रेम किया कि उसके आगे वो अपने बेटे तक को कुर्बान करने को तैयार हो गया। पर परमेश्वर ने उसके उस प्रेम को जाना और उसने कहा मैं तेरे बेटे की कुर्बानी नहीं चाहता, मैं तो देख रहा था तू मुझसे कितना प्रेम करता है। और फिर इसके बाद में परमेश्वर ने उसको इतनी आशीष दी, इतनी आशीष दी कि वो बहुत धनी हो गया। आज मैं थोड़ा सा उसके आगे लेके चलूँगा और बताऊँगा कि परमेश्वर ने
सोने और चांदी और भेड़ और बकरियों से उसको इतनी आशीष दी कि उसके पास बहुत भीड़ हो गई, वो बहुत धनी हो गया। उसके पास किसी बात की कमी नहीं थी। केवल उसको ही आशीष नहीं मिली, पर उसके साथ जो उसका भतीजा रहता था लूत, लूत के पास भी ढेर सी भेड़ बकरियां हो गई, ढेर सा सोना चांदी हो गया और ढेर से नौकर चाकर हो गए। तब अब्राहम ने कहा, भाई अब तो बहुत भीड़ भाड़ हो गई है, देखो लूत, अब हम और तुम एक साथ में नहीं रह सकते। कितनी भीड़ है, कितने लोग हैं, कितना सोना चांदी है, भेड़ बकरियां। अगर हम ज्यादा दिन साथ में रह लिए तो जरूर आपस में हमारे चरवाहे तुम्हारे चरवाहे में लड़ाई होगी, झगड़ा होगा और फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तुम एक काम करो लूत, तुम अलग दिशा में चले जाओ और मैं अलग दिशा में जाता हूं, ताकि फ्रीडम के साथ में हम लोग रह सके और कोई प्रॉब्लम ना। लूत ने कहा, जी चाचा जी, आपने बोला है मैं ऐसा ही करूंगा। और तब लूत ने कहा, मैं किधर जाऊं? तब लूत ने निगाह दौड़ा के देखा तो उसने वो देखा यर्दन की हरी हरी तराई दिखाई पड़ी और उसने कहा, अरे ये तो हरियाली बहुत अच्छी है, तराई वाला इलाका है, सारी भूमि सींची हुई है, इससे अच्छी जगह और कुछ हो ही नहीं सकती। और तब उसने कहा अब्राहम से, चाचा जी मैं इधर चला जाता हूँ। तो अब्राहम ने कहा, ठीक है तुम चले जाओ। और वो अपने लोगों को लेके उधर चला गया। इधर अब्राहम कनान देश में रुक गया। और तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम अपने चारों ओर दृष्टि करके देखो। तब उसने चारों ओर ऐसे घूम करके देखा। तब प्रभु ने कहा, ये जितनी जमीन तुम्हें दिखाई पड़ रही है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं की तरफ घूम घूम करके देखो, ये सारी जमीन मैं तुम्हें दे देता हूं। अरे कितना बड़ा गिफ्ट! इतनी बड़ी जमीन के आदमी उसको जल्दी गिन नाप भी नहीं सकता और उसमें दौड़ के पूरी दूरी तक जा भी नहीं सकता, जाते जाते थक जाएगा। एक बड़ी लैंड का स्वामी परमेश्वर ने अब्राहम को बना दिया। कई बार मैं और आप बच्चे जो किराए के मकान में रहते बोलते, प्रभु अपना मकान दे दो, अपना मकान दे दो। अरे आप इस बात को जानो, परमेश्वर हमारा पूरी यूनिवर्स का स्वामी है। आप मांगने भी नहीं पाओगे, वो आपको सब कुछ दे देगा। और ऐसा ही हुआ, अब्राहम के पास सब धन दौलत सब कुछ था और वो वही कनान देश में बस गया और रहने लगा। लेकिन यर्दन की तराई और हरियाली को लूत ने पसंद तो किया, लेकिन वो एरिया बहुत खराब था, वो नगर बहुत खराब था। वहाँ उस नगर का नाम था सदोम और अमोरा, जहाँ पे सब बुरे लोग रहते थे, पापी लोग रहते थे, गंदे लोग रहते थे और वो बिल्कुल ऐसे काम करते थे जो प्रभु की निगाह में अच्छा ही नहीं था। और यहाँ तक कि प्रभु को बुरा लगता था उनको देख करके, उनकी चिल्लाहट और उनका पाप इतना बढ़ गया। परमेश्वर ने कहा, भाई मैं इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं तो इस नगर को नाश कर दूंगा। जैसे ही ये वाली बात अब्राहम को मालूम पड़ी तो अब्राहम तरस से भर गया। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, ऐसा मत करिए, अपने क्रोध को शांत कर लीजिए, उन नगरों को नाश मत करिए, वहाँ पे अच्छे लोग भी रहते होंगे और बुरों के साथ अच्छे भी नाश हो जाएंगे। प्रभु ने कहा, अगर अच्छे लोग होंगे तो मैं उनकी वजह से उस पूरे नगर को नाश नहीं करूंगा। पर सवाल था कितने हो सकते वहां पर? अब्राहम ने एक गिनती बताई, बोला, प्रभु अगर 50 लोग होंगे तो क्या उस नगर को आप छोड़ दोगे? प्रभु ने कहा, ठीक है, अगर 50 लोग होंगे तो मैं उस 50 धर्मियों की वजह से उस पूरे नगर को नाश नहीं करूंगा। पर अब्राहम को शक हुआ, शायद वहां पर तो बहुत कम ही लोग होंगे। तब उसने थोड़ी सी गिनती घटा दी। उसने बोला, अगर 45 हो गए प्रभु, तो क्या आप तब भी उस नगर को नाश नहीं करेंगे? प्रभु ने कहा, ठीक है, अगर 45 हो गए तब भी मैं नाश नहीं करूंगा। फिर उसने बोला, अगर 40 हो? प्रभु ने बोला, तब भी नहीं नाश करूंगा। अगर 30 हो तब भी नाश नहीं करूंगा। अगर 20 हो? प्रभु ने कहा, चलो तब भी नाश नहीं करूंगा। प्रभु अगर 10 हो तो क्या आप तब भी उस नगर को नाश कर दोगे? 10 की वजह से पूरे नगर को आप बचा लो। परमेश्वर ने कहा, अगर 10 लोग भी उस नगर में धर्मी होंगे तो मैं उस पूरे नगर पे अपना रहम खाऊंगा और उसको नाश नहीं करूंगा। तब अब्राहम उसके आगे नहीं गया और वो चुपचाप से घर चला गया। प्रभु के बच्चों, क्योंकि उसको भी इस बात के बारे में श्योरिटी नहीं थी कि वहां 10 लोग भी होंगे और वहां 10 लोग भी धर्मी नहीं थे। तब परमेश्वर के दूत लूत के घर पहुंचे और वहां पे जाकर के जब उसके घर के पास पहुंचे
तो लूत ने देखा, लूत ने कहा, अरे मेरे स्वामियों, मेरे आका, आप आए हैं, आपका आना तो मेरे लिए शुभ हो गया। आप बैठिए, मैं आपकी मेहमान नवाजी करता हूँ, आपकी देख रेख करता हूँ। और उसने खूब अच्छा अच्छा खाना बनवाया और उन्होंने बोला, प्रभु के दूत आए, हमारे प्रभु आए हैं और हम उनके लिए अच्छा खाना बनाएंगे और उनकी बढ़िया पार्टी करेंगे। और तब वो सब लोग खाना वाना बनने लगा और वो बाहर ही ठहरे हुए थे। और जब सब कुछ होने लगा तब उसने कहा, चलिए और अंदर चल के सोइए। जब वो लोग लूत के घर के अंदर गए तो आपको मालूम क्या हुआ? वो लूत के घर में पहुंचे थे और सोने भी नहीं पाए थे। वो नगर के सारे पापी लोग, उन्होंने इस बात को जान लिया, कुछ अच्छे लोग आए हैं लूत के घर में जो उनके मेहमान हैं, हम उनके साथ बेइज्जती करेंगे, उनको बुरा भला करेंगे, उनको मारेंगे पीटेंगे। इस तरह की ढेर सी बातें उनके दिल और दिमाग में आ गई। और उन सारी भीड़ ने, सारे बुरे लोगों ने लूत के घर को चारों ओर से घेर लिया। लूत, जो अच्छे लोग आए हैं उन्हें बाहर निकालो, हम उनकी बेइज्जती करेंगे, हम उनको मारेंगे पीटेंगे, हम उनको छोड़ेंगे नहीं, हम उनके साथ बुरा व्यवहार करेंगे। लूत ने कहा, अरे भैया ऐसा मत करो, वो हमारे मेहमान हैं, वो अच्छे लोग हैं, तुम उनके साथ बुरा व्यवहार क्यों करोगे? उन्होंने कहा, नहीं, तुम उनको बाहर निकालो। लूत ने कहा, नहीं, वो हमारे मेहमान हैं, हम उनको बाहर नहीं निकाल सकते, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वो अच्छे लोग हैं। तो लोगों ने कहा, अच्छा, तू परदेसी होकर के हमारे घर में आया, हमारे नगर में रह रहा है और हमारा न्याय करेगा कि हम क्या करें क्या ना करें? लूत घर के बाहर निकल के दरवाजों को पीछे बंद करके और उनकी रिक्वेस्ट करा था। तब उन्होंने कहा, लाओ लूत को ही दबाए। और तब वो भीड़ लूत को दबाने लगी कि किसी तरीके से वो उस घर के अंदर जाए और उन स्वर्गदूतों को बाहर निकाल के उनकी बेइज्जती करे। तब स्वर्गदूतों ने जान लिया, स्वर्गदूतों ने लूत का हाथ पकड़ के खींचा और घर के अंदर करके और दरवाजे को बंद कर दिया। जब दरवाजा बंद हो गया उसके बाद प्रभु के दूतों ने ऐसे हाथ बढ़ाया और जितनी भीड़ बाहर आई थी, जो देख रहे थे कि अब लूत के घर का दरवाजा तोड़ देंगे, वो दरवाजा तोड़ने के लिए ऐसे ऐसे बड़े बोले, अरे अरे हमें तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा, अरे वो दरवाजा कहाँ गया, अरे लूत की खिड़की कहाँ गई, अरे लूत की दीवार कहाँ गई, अरे हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ा, हम क्या करें? और तब वो टटोलने लगे, अरे मेरी आंखों को क्या हो गया, अरे अभी तो हम अच्छे से देख रहे थे, अब दिखाई क्यों नहीं पड़ा? सब अंधे हो गए, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या स्त्री, क्या पुरुष, सब अंधे हो गए। और बाइबल में लिखा हुआ है, सब टटोलते रहे लेकिन उनको लूत का घर ही नहीं मिला, दरवाजा ही नहीं मिला। वो टटोलते रहे पर वो दरवाजे तक पहुंच ही नहीं पाए कि वो दरवाजे को तोड़ के वो अंदर जाने पाए। सब अंधे हो गए। तब लूत से दोनों स्वर्गदूतों ने कहा, फटाफट बाहर निकलो, तुमको पता हम यहाँ क्यों आए हैं? हम इस नगर को नाश करने पे आए हैं। प्रभु ने आज्ञा दी है इस नगर को नाश कर दिया जाए। और अब फटाफट तुम निकलो और निकल करके तुम्हारे जो भी रिश्तेदार हैं उनको ले लो, ताकि उनके साथ तुम यहाँ से दूर भाग जाओ। जब ये नगर नाश किया जाए तो तुम लोग ना नाश हो जाओ। लूत ने कहा, मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरी 2 बेटियां हैं और मेरे दोनों बेटियों की शादी की बातचीत लगी है, मैं अपने दामादों को बुलाता हूँ। उन्होंने कहा, जल्दी करो। वो बाहर गया, भीड़ में ढूंढता ढांढता दामादों के पास पहुंचा और बोला, तुम लोग हमारे साथ चलो क्योंकि परमेश्वर इस नगर को नाश करने पर है। दामादों दूसरा बोले, कैसी बात करते हो? अरे हमारे ससुर जी का दिमाग खराब हो गया है, इतना बड़ा नगर, इतने ढेर लोग रहते हैं, भला इस नगर को परमेश्वर नाश करेगा? अरे हमने तो कभी सुना नहीं। और ये बोल रहे नाश हो जाएगा। नहीं नहीं पापा जी, आपको जाना, आप जाओ, हम तो यही रहेंगे। और वो लोग नहीं आए, वो लोग हंसी मजाक उड़ाने लगे। लूत बेचारा चुपचाप बाहर से घर के अंदर आया और उसने बोला, कोई भी नहीं है, अब बस हम ही 4 लोग हैं। लूत से परमेश्वर के दूतों ने कहा, फटाफट बाहर निकलो और देखो, तुम सीधे भागते चले जाना, सामने एक पहाड़ है, उसके ऊपर चढ़ जाना। जब तक तुम वहां तक पहुंच नहीं जाओगे हम इस नगर को नाश नहीं करेंगे। और पीछे मुड़ के मत देखना, सिर्फ आगे दौड़ना। तब लूत ने कहा, अरे प्रभु, वो इतना ऊंचा पहाड़ है, मैं तो चढ़ भी नहीं पाऊंगा। एक काम करो, बहुत दूर पे एक नगर दिखाई पड़ा, छोटा सा है, आप अगर बोलो तो हम वहां चले जाएं, हमारे वहां पहुंचने के बाद में आप नाश कर देना। दूतों ने कहा, ठीक है।
ऐसा ही होगा, जाओ तुम लोग फटाफट निकलो, जल्दी निकलो, फुर्ती करो। लूत देर कर रहा था क्योंकि सब कुछ उसका वहीं रह गया, सारी प्रॉपर्टी वहीं पड़ी थी। लेकिन लूत को ये वाली बात मालूम थी, प्रभु ने कहा है तो मुझे जाना है, पर वो देरी कर रहा था, माया मोह में फंसा हुआ था। पर स्वर्गदूतों ने कहा जल्दी निकलो, और तब फटाफट उनको बाहर निकाला। तब लूत, उसकी पत्नी और उसकी दोनों बेटियां, ये 4 लोग निकले। तभी तो अब्राहम ने कहा था ना, अगर 10 भी होंगे तो क्या प्रभु तो छोड़ देगा। वहां 10 क्या 5 भी नहीं थे, सिर्फ 4 ही लोग थे धर्मी। और तब वो लोग वहां से निकले और वहां से भागे। और तब उन्होंने कहा, स्वर्गदूतों ने कहा फुर्ती से भागो, रुकना मत, पीछे मुड़ के देखना मत, अगर पीछे मुड़ के देखोगे तो गलत हो जाएगा। और तब वो आगे भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे, भागते 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 भागते। अभी सुबह होने वाली थी, रात को ये लोग भाग रहे थे, और भागते भागते तब उनको सामने वो एक नगर दिखाई पड़ा जहां पर उनको जाना था। और ये उस नगर की तरफ जा ही रहे थे कि लूत की बीवी कहने लगी, अरे सब कुछ तो छूट गया, अब प्रभु की आज्ञा मान के हम आगे भागे जा रहे हैं, सब कुछ तो बर्बाद हो गया, हम सब कुछ छोड़ करके आए हैं, एक बार तो पीछे मुड़ के देख ले। पर लूत ने मना किया होगा, नहीं नहीं पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि प्रभु ने मना किया है। लूत की बीबी ने कहा होगा, अरे प्रभु की आज्ञा तो मान रहे, आगे तो जा रहे, पीछे मुड़ के देख लेंगे तो क्या होगा। जैसे ही पीछे मुड़ी, वो नमक का खंबा बन गई। जब वो नमक का खंबा बन गई तो उसको भी देखने के लिए लूत और उसकी दोनों बेटियों को रुकना नहीं पड़ा। अब वो पीछे मुड़ के देख भी नहीं सकते थे कि वो आ रही है, साथ में नहीं आ रही है, क्योंकि वो नमक का खंबा बन गई थी, उसने प्रभु की आज्ञा को नहीं माना। तब लूत अपनी दोनों बेटियों को लेकर के भागते 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 उस नगर में पहुंचा। और जब उस नगर में पहुंचा, सूर्य उदय हो रहा था, तब परमेश्वर का क्रोध भड़का। सदोम और अमोरा, याद रखिएगा नाम, सदोम और अमोरा नगर। सदोम और अमोरा के ऊपर प्रभु का कोप भड़का, और फिर आसमान से आग और गंधक गिरने लगी। इतनी आग और गंधक गिरी, सब कुछ जल के भस्म हो गया। सारा नगर, नगर के लोग, सारे जीव जंतु, सारी हरियाली, सब कुछ खत्म हो गया, जल के खाक हो गया। और जब परमेश्वर का क्रोध शांत हुआ, तब लूत ने अपनी बेटियों के साथ उस नगर की ओर दृष्टि करके देखा, तो वहां काला काला धुआं उठ रहा था, सब जल भुन गया था, कुछ भी वहां नहीं बचा था। और तब वो बड़ा परेशान हुआ, लेकिन वो इसलिए बचा, वचन में लिखा है, क्योंकि अब्राहम ने विनती की थी कि अच्छे लोगों के साथ धर्मी लोग ना नाश हो जाए। लेकिन लूत की निगाहों ने, आंखों ने गलत फैसला लिया। यरदन की तराई में तो गया, पर वो जानता नहीं था कि वहां सब पापी लोग, बुरे लोग रहते हैं, जिसकी वजह से उसको अपना नगर छोड़ के भागना पड़ा। लेकिन अब्राहम के साथ ऐसा नहीं हुआ। अब्राहम जहां रहता था वैसे ही रहा, उसको वैसी आशीष मिलती रही, पर लूत को भागना पड़ा। पर फिर भी अब्राहम की विनती की वजह से, अब्राहम की रिक्वेस्ट की वजह से लूत और उसकी दोनों बेटियों की जान बच गई। उसकी वाइफ की भी जान बच जाती, पर उसने प्रभु की आज्ञा तो मानी, पर बीच में तोड़ दी। प्रभु ने कहा था पीछे मुड़ के मत देखना, और उसने पीछे मुड़ के देख लिया, वो नमक का खंबा बन गई। प्रभु के बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार हमें अपनी आंखों में जो अच्छा लगता है, दिखाई तो पड़ता है बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, पर हम ये वाली बात जाने, क्या प्रभु की इच्छा में ये है या नहीं। कई बार बहुत से लोगों को कुछ आदतें अच्छी लगती है, कुछ लोगों को कुछ खाने पीने की चीज़ें अच्छी लगती है, पर वो अच्छी नहीं होती, बुरी होती है। और तब हमको मालूम पड़ता है उसमें तो गंदगी है, उसमें तो बुराई है, और परमेश्वर इस बात को पसंद नहीं करता। कुछ दोस्त हमें बहुत अच्छे लगते हैं जो अंदर से बुरे होते हैं, और वो आपको बुरा बनाने की कोशिश करते हैं। मम्मी डैडी बोलते हैं गलत, बाहर मत जाना, बुरे बच्चों की दोस्ती मत करना, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ। हमें बुरा लगता है, पर कई बार हम उन्हीं दोस्तों से धोखा खा जाते हैं। प्रभु के बच्चों, मैं बताना चाहता हूँ, हम जब धर्मी बनते हैं तो प्रभु अब्राहम की तरह इतनी आशीष देता है कि जब चारों ओर दृष्टि करके देखते हैं तो प्रभु बोलता है, जहां तक तुम्हारी निगाह जा रही है सब तुम्हारा है। और तुम्हारे द्वारा, अब्राहम से बोला प्रभु ने, बहुत सी जातियों को उत्पन्न करूंगा, बड़ी आशीष दूंगा। बहुत आशीष मिली, लेकिन लूत को जिंदगी में धोखा इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि उसका जो सिलेक्शन था वो गलत था, जो उसका फैसला था वो गलत था। पर फिर भी अब्राहम की प्रार्थना की वजह से लूत और उसका परिवार, यानी उसकी दोनों बेटियां बच गए।
प्रभु के बच्चों, आज मैं और आप भी अपने जीवन में इस बात को देखें, बुराई से दूर हो, अच्छाई को अपनाएं। आमीन। वचन में लिखा है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति की तरफ ना जाए, बुरी आदतों की तरफ ना जाए, बुरे जगहों की तरफ आप ना जाएं, पर अपने मम्मी डैडी के सबमिशन में रह के अच्छी बातों को सीखें, अपने प्रभु की सबमिशन में रहें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें। जैसा पिछली बार हमने कहा था, ये बाइबल मेरी ज़िंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी, परमेश्वर आपसे बात करेगा, प्रभु आपको आशीष देगा। इतनी सुंदर सुंदर बातें लिखी है, आपको मज़ा आ जाएगा। तो बच्चों, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु की दया से इस संडे स्कूल के प्रोग्राम को 1 साल हो गया है और हम प्रभु की अच्छी अच्छी बातों को सीखते जा रहे हैं। पर मैं आज आपको एक बात और बताऊं, बच्चों को और बड़ों को मैं जिम्मेदारी दूंगा, इन दिनों में ज़्यादा प्रार्थना करें। इस बात के लिए मेरे दिल पे बोझ आ रहा है, जब हमने देखा लॉकडाउन में कितने लोग मर गए, कितने लोग बीमार रहे, और कोरोना क्या इतना ज़्यादा तांडव रहा, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम रही कि हम अपने जो गए हुए लोग हैं उनके लिए आज भी दुखी हैं। अब ये बात फैल रही है कि जो तीसरी लहर आएगी उसमें बच्चों के लिए बहुत खतरा है, पर क्यों ना हम अपने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। जितने बड़े लोग सुन रहे हैं, मैं आपको जिम्मेदारी दूंगा, इन दिनों में उपवास के साथ प्रार्थना करें अपने बच्चों के लिए, कि जो कोरोना की तीसरी लहर आना चाहती है वो यीशु के नाम से शांत हो जाए। आमीन। उपवास करें, प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु छोटे बच्चों को बहुत प्रेम करते हैं और मैं भी अपने बच्चों को बहुत प्यार करता हूं। मैं आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने जो प्यार दिया और जिस प्रकार से आप इस प्रोग्राम को शो करते हैं, जगह जगह शेयर करते हैं और आप लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। मैं सच में आपके इस प्रेम के लिए हृदय से आभारी हूं और मैं चाहता हूं प्रभु के बच्चों प्रभु के प्रेम में बने रहिए और ज़्यादा लोगों में इस प्रोग्राम को शेयर करते जाइए, क्योंकि आप जब शेयर करते हैं तो दूसरों तक प्रभु का वचन जाता है, क्योंकि ये प्रोग्राम आपका है और ये प्रभु की महिमा के लिए तैयार किया गया है। इसीलिए हमने इसका नाम रखा संडे स्कूल की दुनिया, क्योंकि संडे स्कूल की दुनिया में इतनी कहानियाँ छिपी हैं, आप सुनते जाएंगे, पर कहानियों का एंड नहीं होगा। तो आइए हम अब प्रार्थना में चलते हैं और हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे, प्रभु अपना अनुग्रह हम सब पर करे। आमीन। थैंक यू जीसस। प्यारे प्रभु, हमने आज की कहानी के द्वारा सीखा कि अब्राहम की प्रार्थना के द्वारा प्रभु नगर पे मुसीबत तो आई, नगर नाश तो हुआ, पर प्रभु लूत और उसकी बेटियां बच गए। आज हम प्रार्थना करते प्रभु, जब देश में तीसरी लहर, कोरोना की तीसरी लहर के बारे में सुन रहे हैं और उसमें हो रहा है कि बच्चों पे अटैक करेगी, छोटे बच्चों की जान को खतरा है, आज हम सभी लोग प्रार्थना करते अपने बच्चों के लिए। हम अपने सभी बच्चों को जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या नहीं भी देख पाए, आगे देखेंगे, सब बच्चों को आपके पवित्र लहू में छिपाते अपनी सुरक्षा का कवच दीजिए, ताकि प्रभु इनकी जान की प्रभु हम चाहते कि हिफाजत हो आपकी तरफ से। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते आपके लहू का सुरक्षा कवच इनके ऊपर आ जाए, और वो जो तीसरी लहर उठना चाहती है हम उसको प्रभु यीशु के नाम से शांत करते हैं कि वो कभी ना उठे, पर प्रभु आपका चैन और अमन छोटे बच्चों में, बड़ों में बना रहे और आपकी महिमा होने पाए। प्रभु आज की कहानी के द्वारा इन सबों को बड़ी आशीष दे प्रभु, कि हम इस बात को जाने पाए हम धर्मी हैं, हम अच्छे हैं, आपसे प्रेम करते हैं, तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते भी हैं और जवाब भी देते हैं। चाहते प्रभु एक एक जन को, छोटों को, बड़ों को और सभी बच्चों के मम्मी डैडी को, उनके भाई बहनों को, परिवारों को बड़ी आशीष दे और अपने अनुग्रह में छिपाइए। प्रभु दया कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कर लीजिए। और प्रभु के लोग ऊंची आवाज में बोले आमीन, आमीन, आमीन। एक बार फिर से मैं पास्टर इमैनुअल, ज़ायन प्रिजन वर्शिप मिनिस्ट्री की तरफ से आप सभी को थैंक्स करता हूं, जो आपने इस प्रोग्राम को इतनी देर तक देखा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं देख रहा हूं बहुत से लोगों ने शेयर किया है और बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब किया है, और मैं फिर से कहूँगा, आपको अगर ये प्रोग्राम अच्छा लगता है और अगर आपको आशीष मिलती है तो आप इस प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। आमीन। और अगर आप नहीं भी करते हैं तो प्रभु आपको बड़ी आशीष दे, पर अगर आप करेंगे तो प्रभु आपको और आशीष देगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।